सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किंशुक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज इज एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट मतलब सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो मिलती है, which can be used to satisfy our need wants। और उसके लिए और उस जो थिंग है, वो जो चीज़ है, उसको हम हमारी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे थ्री टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम इन तीनों के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इनके क्लासिफिकेशन और इनके मीनिंग समझ लेते हैं और एग्जांपल के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय गॉड पहले से आ रखी है अर्थ में। ठीक है, जो आर्टिफिशियल ना हो। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। मतलब जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री, माइन, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल एंड एयरपोर्ट। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग। द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन ने जो रिसोर्सेज अपनी नॉलेज और अपने स्किल से बनाया है, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो चीज़ होती है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक पढ़ते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल ह्यूमन थिंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल लिविंग थिंग्स। और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स और एनी एक्सेट्रा। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। Okay. So next is on the basis of exhausting the resources which can be renewable exhausting or non-renewable exhausting। तो पहले हम renewable पढ़ेंगे। The resources which can be renewed, reproduced, this is reproduce। Okay, this is reproduce on recycled by physical or chemical process। The resources which can be renewed, reproduced on recycled or this is or recycled by physical or chemical process। मतलब जो resources हम renew कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं और उसको वापस recycle कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड एनर्जी, विंड, जियोथर्मल। ओके, नॉन रिन्यूएबल एक्सॉस्टिबल्स, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस और रिसाइकल्ड बाय फिजिकल और केमिकल चेंज। बिल्कुल इसका अपोजिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो they didn't caught environment pollination। okay, और non renewable का पूरा opposite, they caught environment pollination। okay, on the basis of ownership में चार है, individual resources, community resources, natural resources and internatural resources। Okay, so first of all we will discuss individual resources, the resources which are owned by individual। मतलब
हर एक इंसान के पास है, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास. फॉर एग्जांपल हाउस, कार, बैंक बैलेंस, वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास है. कम्युनिटी रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जांपल स्कूल, प्लेग्राउंड, पिकनिक स्पॉट, हॉस्पिटल. मीन जो पब्लिक प्लेस है, जैसे कि पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया. ओके. नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच being to the nature, which being to the nature. For example railways, forest, wildlife and monuments. Okay. अब international, the resources which are owned and controlled by international agency. UNO, WHO and WTO. Okay. So let's move on to next topic. Okay. Yes, on the basis of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्वेट्स आते हैं और लोकल साइड आते हैं. ठीक है. which resources the resources which are found everywhere. जो resources everywhere, कोई भी ऐसी जगह नहीं है अर्थ में जहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं होंगे, सनलाइट और एयर, और भी बहुत सारी चीजें. द लोकल साइड, द रिसोर्सेज विच आर फॉर्म्ड इन सर्टेन प्लेस. मीन्स वो एक ही मतलब कुछ जगह में मिलती है, हर जगह में जरूरी नहीं है वो मिले. फॉर एग्जाम्पल दिस ऑल मिनरल्स. ओके. जो कुछ जगह में मिलती है. On the basis of status and development, the resource which are formed in a region but have not been utilized. मतलब region में वो बनी तो है पर हम उसको utilize नहीं कर रहे हैं. Developed, the resources which are formed surprised and then their quality have been determined for utilization. Means वो surprisingly बन गई और हम उसकी क्वालिटी और उसको हमने यूटिलाइज किया है, वो जो रिसोर्सेज सरप्राइजली बने. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, केयरफुली यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट बीइंग देयर. फॉर एग्जांपल प्रॉपर, इकोनॉमिक, जुडिशियस. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द NCERT question answers. First question, why are resources distributed unequally over the earth? Why are resources distributed unequally over the earth? इसमें ये पूछा है कि अर्थ में रिसोर्सेज अनइक्वली कैसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. जैसे कि एक जगह में पानी बहुत सारा है और एक जगह में रेगिस्तान है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली क्यों हुआ. तो यही पूछा है. रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स. अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि वहाँ के नेचुरल कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर डिपेंड किया है, इसलिए resources unequally distribute हुआ है. Okay. Next question, what is resources conservation. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. Means resources को हम बहुत carefully, जो resources हम carefully use करते हैं और उसको time देते हैं renew होने का, उसको हम resources conservation कहते हैं. Next question, why are human resources important? Human resources important क्यों है? Human resources are important because they can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. इसमें ये पूछा है, इसमें ये बताया कि human resources
नेचुरल रिसोर्सेज से एक नेचुरल रिसोर्सेज से कई सारे ह्यूमन रिसोर्सेज बना सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी स्किल से और टेक्नोलॉजी से, इसमें यही पूछा है। ओके, क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो इसमें आंसर है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज and also to conserve them for the future is also sustainable development। और इसमें ये बताया कि हमें रिसोर्सेस को यूज जितना करना है जितनी हमारी नीड है, और बाकी के जो भी बचे हुए रिसोर्सेज है उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, thank you, take care, bye bye।